Hello student, this is exercise 2.2. In this exercise we learned the division of fractions. देखिए कभी भी हम जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं 2/3 एग्जाम्पल में कर रही हूँ, इसको डिवाइड करना हमें सपोज करो 4 से। 4 इज ए होल नंबर, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? इस 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, होल नंबर के नीचे हम हमेशा 1 लिख सकते हैं। क्या रूल है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4। रेसिप्रोकल मतलब इंटरचेंज कर देंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया और हमें मल्टीप्लाई पता है कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। अगर कैंसिल हो सकता है तो हम रिड्यूस कर ले, कैंसिल कर ले। 2 1 2, 2 2 4। अब हमारे पास बचा 1 × 1 एंड 3 × 2 = 1/6। ये क्या आ गया? डिवाइड करके आया। किया हमने डिवाइड है, लेकिन क्या शर्त है? पहले इस साइन को चेंज करेंगे किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, और इस नंबर को हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ तो होल नंबर था, अगर होल नंबर नहीं है, दूसरा भी फ्रैक्शन है, तो भी हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2। कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करें। 2 1 2 1 1 × 5 एंड 3 × 1, ये आ गया 5/3। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, 8/9 डिवाइडेड बाय 4। a का 1 8/9 डिवाइडेड बाय 4, बहुत इजी अभी बताया था। 8/9 मल्टीप्लाई बाय, क्या इसके नीचे है? 1/4, और ये कैंसिल हो सकता है, रिड्यूस कर ले इसको। 4 2 तो हमारे पास आ गया 2 × 1 एंड 9 × 1 = 2/9। इसी ए का मैं एक पार्ट और ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 15 8/9। किसमें? ये मिक्स फ्रैक्शन में। ये हमने जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था पिछला चैप्टर, तो हमने इसको पिछली एक्सरसाइज में चेंज करना सीखा था। डिवाइडेड बाय 3 3/2, डिवाइडेड बाय 3 2/3। चलिए सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 15 9 जा 135, 135 + 8, तो ये हो गया 143। 143/9 डिवाइडेड बाय 3 3 9 और 2 11/3। 143/9 साइन किस में चेंज होगा? मल्टीप्लिकेशन में 3/11। अगर कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करते हैं। 3 1 3, 3 3 9। ये भी हो सकता है। 11 1 11, 11 1 11 कैरी 3 33, 11 3 33। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा है? 3 × 1 और नीचे है 13 × 1 ऊपर, और नीचे 3 × 1 13/3। हम इसको किस में लिख सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। और ये भी आपको पता है कैसे लिखा जाता है। 3 4 12 कैरी 1, तो ये आ गया 4 1/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ए पार्ट के क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। बी, इफ कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल इज 32 1/2 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। देखिए जब हमें 15 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है, तो 1 पेंसिल की पूछिए तो 15 से तो कम होगी, है ना। और जब भी 1 का पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल इज, कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल = रुपीज 32 1/2।
इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ले। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 165/2 कितने रुपीज है? 65/2। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। देखिए मैंने कहा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किस किस को? 62/2 को डिवाइड करना किससे? जो 15 पेंसिल की कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय 15। बहुत इजी सम हो गया। 65/2 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, इसके नीचे क्या मानते हैं? 1 मानते हैं होल नंबर के। 1/15 आप देखते हैं 15 5 से कट सकता है। 5 3 जा 15, 5 1 जा और 5 3 जा, ये आ गया आपके पास 13 × 1 2 × 3 13/6। और इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6 2 जा 12 कैरी 1 तो 2 1/6। इतने रुपीज आपका क्या गया? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। Next question is a rope of length 8 3/4 meter is divided into 14 equal pieces. Find the length of each pieces of rope. 1 piece की पता करनी है। सेम ऐसे ही सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रोप इज 8 3/4 मीटर। जैसे वहाँ रुपीज लिखा था वहां पर क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। और लेंथ ऑफ 14 इक्वल पीसेस, हाँ लेंथ ऑफ 14 इक्वल पीसेस आ जाएगा। लेंथ ऑफ 1 पीस क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सेम ऐसे ही करना है, आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी। The product of 2 fraction is 16. If 1 fraction is 3 1/7 find आ जाए। Product means multiplication. Let 1 fraction is equal to x. मान लिया हमने। अब क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन कितना है? 16 है। और 1 फ्रैक्शन हमने दे दिया। 1 फ्रैक्शन, इसको एक मिनट, 1 फ्रैक्शन इज गिवन है। 1 फ्रैक्शन कितना गिवन है? 3 1/7 3 1/7 गिवन है। और इसको हम मान लेते हैं लेट अदर फ्रैक्शन बी एक्स। हमने एज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 1 और अदर फ्रैक्शन का कितना है? 16 है। तो हम लिख सकते हैं 3 1/7 इंटू एक्स इक्वल टू 16। सॉल्व करेंगे। 3 7 जा 21 और 1 22/7 इंटू एक्स इक्वल टू 16। इस साइड मल्टीप्लाई है, नंबर उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 22/7। डिवाइड को सॉल्व करने का रूल है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 7/22 कैंसिल करते हैं। 2 8 जा, तो ये आ गया हमारे पास 56/11। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। 11 5 जा 55 कैरी 1, तो ये आ गया हमारे पास 5 1/11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज after traveling 33 kilometer, Pankaj found that 2/5 of journey was still left. Find the length of whole journey. अब हमें नहीं पता कितनी जर्नी है, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर ई लेट होल जर्नी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या किया? आफ्टर ट्रेवलिंग 33 किलोमीटर
Pankaj found that 2/5 of the journey was left. कितनी जर्नी बची है? 2/5 ऑफ जर्नी कितनी है टोटल? x, ये लेफ्ट हो गई है, ठीक है। डिस्टेंस कवर कितना चल चुका है, वो जर्नी कितनी कवर हुई? डिस्टेंस कवर, अब इतना किलोमीटर वो चल चुका है और इतना किलोमीटर उसका बाकी बचा है और टोटल जर्नी है ये। इट मीन्स 33 प्लस 2/5 ऑफ x इक्वल टू x, इसके बराबर होगी। ये जर्नी वो चल चुका था, ये जर्नी उसकी बाकी बची है और कुल जर्नी इतनी है, तो दोनों को मिलाकर इक्वल टू x। अब हम इसको लिख सकते हैं 33 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 5 इक्वल टू x। 33 प्लस 2x अपॉन 5 इक्वल टू x। 33 यही रखते हैं, सारे अननोन क्वांटिटी एक तरफ ले जाते हैं, 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 33 इक्वल टू एलसीएम आया 5, कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x अपॉन 5 इक्वल टू 33। देखिए क्या करेंगे, क्रॉस इंटू 3x इक्वल टू 3 5 15, 3 5 15 और 1 16। मैं इसको इधर नहीं ला रही हूँ, या चलिए एज इट इज आते 3x इक्वल टू 165, तो x इक्वल टू 165 अपॉन 3। इधर कोई साइन नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लाई, दूसरी साइड आएगा डिवाइड, और ये हो गया 3 5 15, 3 5 15, तो 55 किलोमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर F. Same ऐसे ही है FB. A boy read 3/4 of book. He found there are still 80 pages left to be read. How many pages are there in the book? कितने पेज हैं बुक में? हम assume कर लेते हैं let there are x pages. हमने assume कर लिया कि x pages हैं, ठीक है। pages read by boy, लड़के द्वारा पढ़े गए, कितने पढ़े गए? 3/5 ऑफ x। इतने पेज उसने पढ़ लिए। पेज लेफ्ट कितने बच गए? 80 पेजेस। अब ये पेजेस बच गए, ये पढ़ लिए, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ x प्लस 80 इक्वल टू x। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, सारे x को एक तरफ ले जा लेते हैं। 80 इक्वल टू x माइनस 3x अपॉन 5। 80 इक्वल टू 5x माइनस 3x अपॉन 5। 80 इक्वल टू 2x अपॉन 5। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400, क्रॉस इनटू किया तो x 2x इक्वल टू 400, देन x इक्वल टू कोई साइन नहीं है जैसा पिछला क्या था, डिवाइड हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 200। x क्या था? पेजेस है, तो 200 पेजेस जो थे वो किस में है? बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर Z.
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ कितना गिवन है 587 1/4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर को ऐसे लिखते हैं। ब्रेड्थ है कितनी, इक्वल टू 16 5/60 मीटर। ठीक है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ हमें निकालनी है। याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबकी, 187 1/4 इक्वल टू लेंथ हम एल ही मान लेते हैं इंटू 16 5/60। ठीक है, चेंज करते हैं इसको, 4 7 28 कैरी 2, 4 8 32 और 2 34 कैरी 3, 4 5 20 और 23 प्लस 1, तो ये आ गया 2349/4 इक्वल टू, इसको भी करते हैं, 16 ही था, 5/60, 16 6 96 कैरी 9, 16 1 16 और 9 25, 256 और 5 261/60। आप देखिए क्या है, एल निकालना है, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको वापस यहाँ लिख लेती हूँ, एल इंटू 261/16 इक्वल टू 2349/4। देखिए हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, हमने एज इट इज पूरा का पूरा क्या कर लिया, इधर ले आए और इसको पूरा पूरा उधर ले गए, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। एल निकालना है, एल यही रहेगा, क्या होगा इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाकर नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 261/16। और आपको बहुत अच्छे से आता है डिवाइड करना, मल्टीप्लाई का साइन एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/261, 4 1 4 4 4 16। ठीक है, आप ये अगर कैंसिल हो सकता है देख लें, शायद नहीं होगा तो आप इसको एज इट इज लिख लीजिए। नहीं 3 से ये कट रहा है, हाँ 3 8 24, 2 3 से कट जाएगा, 3 से ये देखते हैं, 3 7 21, 2 बचा, 3 8 24 और 3 3 9 और ये भी कट जाएगा, 3 8 24 कैरी 2 3 7 चाहिए, 3 से कट रहा है, इसको देखते हैं, कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, 3 1 3 और ये आ गया कितना 3 2 6 9। तो ये हमारे पास हो गया 261 × 4/29। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई होप मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।